बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो परवेज अली साहब ने ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिससे वाज़े लग रहा है कि वो असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। तो वो जो स्टेटमेंट है आपके साथ शेयर करते हैं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं जो परवेज अली साहब ने नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज साहिबा की तारीफें की हैं। तो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है ARY न्यूज को, तो उसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से काफी हद तक बेहतर सियासतदान हैं। तो कुछ इस तरह की तारीफें करना शुरू हो गए, अपनी डायरेक्शन दोनों ने चेंज कर ली है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब भी सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं इनके लिए, क्योंकि PDM तो चाहती है कि इनको वजीर आला बनाया जाए और जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको खत्म करके PDM की हुकूमत बनाई जाए पंजाब के अंदर। लेकिन नवाज शरीफ साहब रुकावट बने हुए हैं, वो नहीं चाहते कि परवेज अली साहब को पंजाब का वजीर आला बनाया जाए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी कम हो चुकी है। अगर ये मजीद आते हैं परवेज अली साहब तो मजीद पॉपुलैरिटी कम भी हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए नवाज शरीफ साहब तो नहीं चाह रहे कि परवेज अली साहब को बनाया जाए। तो परवेज अली साहब इसलिए कुछ कोशिश के अंदर हैं, कुछ तारीफें भी करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सियासत के अंदर डायरेक्ट बातें होती नहीं, इनडायरेक्ट ही होती है, कुछ इशारे ही होते हैं। तो परवेज अली साहब इशारे देना शुरू हो गए नवाज शरीफ साहब को। तो आगे देखें नवाज शरीफ साहब क्या फैसला करते हैं। तो बाकी इसके अलावा परवेज अली साहब इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद भी कर चुके हैं, खुलकर कर चुके हैं, और जो वार्निंग भी दी है उन्होंने वो भी मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूं। तो बाकी उन्होंने कहा कि देखें जिस तरीके से मेरे ऊपर तनकीद करते हैं, मतलब फवाद चौधरी साहब, जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अगर उन्होंने कहा हम भी ये करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं भी अपने 8-10 बंदे लगा दूं इनकी मतलब बुराइयां करने में। तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स भी दी हैं उन्होंने। तो ये सारी चीजें देखने के बाद अब जो PDM एक कोशिश के अंदर है, जिस तरीके से काम अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो राब्ते बढ़ाए जा रहे हैं, तो बाकी अब नवाज शरीफ साहब का मानना एक बाकी रह गया, नहीं तो बाकी सारा काम हो चुका है। अब जो इसमें एक खास एक और जो अहम बात है वो ये है कि परवेज अली साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट है, इसको समझिएगा स्टेटमेंट को। जब परवेज अली साहब से पूछा गया सहाफी की तरफ से कि जब इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट करनी थी तो उससे एक दिन पहले पिंडी गए थे, उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो मतलब कि जब से पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चलते हैं। तो ये चीज तो उन्होंने क्लियर की है। तो बाकी इसके अलावा जो उन्होंने खास और अहम बात की है, जब सहाफी ने पूछा है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असम्बलियां तहलील हों, उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है कि जिस तरह से निजाम चल रहा है वो चलता रहे, मतलब असम्बलियां तहलील ना हों, जिस तरह से निजाम चल रहा है उसी तरह से चलता रहे, मतलब असम्बलियां तहलील ना हो। तो ये एक परवेज अली साहब का इशारा था और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी परवेज अली की तरफ से, क्योंकि डायरेक्ट तो अभी कुछ कह नहीं सकते, वो एक इशारे ही होते हैं। अब देखें इमरान खान साहब को उन्होंने समरी तो साइन करके दी हुई है 23 दिसंबर की। अगर परवेज अली साहब 22 तक भी रिजाइन कर देते हैं तो समरी किसी काम की नहीं है, या अगर वो उससे पहले PDM के साथ अलायंस कर लेते हैं तो फिर भी समरी किसी काम की नहीं है। तो अब इसमें जो रुकावट है वो नवाज शरीफ साहब हैं। अगर नवाज शरीफ साहब फॉर एग्जांपल मान जाते हैं, अगर परवेज अली साहब को वजीर आलाशिप दी जाती है तो ये फिर 7 या 8 महीने के लिए नहीं होंगे, तब ये मिलकर जब हुकूमत करेंगे तब ये 6 महीने भी आगे कर सकते हैं इलेक्शन को, 1 साल भी आगे कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी साथ है। मुआशी हालात का बहाना भी बनाया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन की तैयारी ना होने का भी कहा जा सकता है। तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। अगर इसमें नवाज शरीफ साहब नहीं मानते तब परवेज अली साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे, तब वो असम्बलियां भी तहलील करेंगे। अगर वो मान जाते हैं नवाज शरीफ साहब, अगर कोई ऑफर आ जाती है, तो इसके अलावा तो फिर मैं समझता हूं परवेज अली साहब के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई आपके सामने रख दिए। तो बाकी जो अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।